जब हम बहुत चिंतन करते हैं तो इस गहराई में पहुंच पाते हैं। ये लगातार साधना है महाराज जी। हरितालिका तीजा जो सबसे कठिन साधना है, माता बहन 36 घंटे का व्रत रखती है निर्जला रह करके। 36 घंटे का माने हरितालिका तीजा के 12 घंटे पहले वह अपने अनुष्ठान को एक राम तत्वन करने के बाद उस संकल्प को लेती है। आखिर राम जी का नाम क्यों लिया गया उस तत्वन के साथ में? जिस पेड़ की वो टहनी है उसको राम पेड़ क्यों नहीं कहा गया? और वहां से ये 36 घंटे की साधना होती है। रात्रि जागरण करती है। भगवान शिव मां पार्वती जी की मिट्टी की प्रतिमा बना करके रात्रि पहर में रात्रि भर जागरण करके वह 4 पहर होम लगाती है। यह तंत्र शक्ति की साधना है जो हमारे यहाँ ये शक्तियां किया करती है। उसके बाद क्या प्राप्त होता है? सुबह भगवान गणेश जी का जन्मोत्सव होता है। जहां भगवान गणेश जी का जन्मोत्सव होता है वहां रिद्धि सिद्धि आ जाती है। शुभ लाभ उनके दोनों पुत्र और मां संतोषी उनकी बिटिया। आखिर जीवन में चाहिए कितना? रिद्धि सिद्धि मिल जाए, शुभ कार्य होकर के लाभ हो जाए और मन में संतोषी आ जाए, इतने में ही पूरा जीवन शिखरस्त हो जाएगा। उसके ठीक 10 दिन की साधना के बाद पितर पक्ष शुरू हो जाते हैं। ये लगातार साधना चलती है। 15 दिन अपने पितरों के सेवा के लिए 365 दिन में मिलते हैं। एक पूर्णवासी का दिन होता है, कैसे 16 दिन होते हैं। और इसके बीच में एक तिथि आती है अष्टमी। उस दिन लक्ष्मी की साधना की जाती है। वो भी मिट्टी की लक्ष्मी रहेगी जिसको महालक्ष्मी कहते हैं। गज भी मिट्टी का, लक्ष्मी भी मिट्टी की, उसमें साधना हुई। फिर उसके बाद पितृमोक्ष अमावस्या के बाद में आदि शक्ति मां भवानी के ये 9 दिन आ जाते हैं। ये लगातार साधना है। और ये कहाँ खत्म होगी? ये विजयादशमी पर खत्म होगी, राम जी की विजय पर खत्म होगी। शुरुआत राम जी से हुई और अनीति की नीति की अनीति पर विजय, ये विजय दशमी पर समाप्त हुई। ऐसी ये 3 स्टेप में साधना है। और हमें तो लगता है ये भारतीय संस्कृति बड़ी प्रबल है, सारी साइंस का आविष्कार इसी से हुआ है। जब हम आप देखते हैं ये 3 स्टेप को तो लगता है कि ये लाइट का जो आविष्कार हुआ है शायद इसी साधना को देख के हुआ। जनरल लाइट में 2 तार रहते हैं, एक पावर वाले हैं वो देव हैं, जो न्यूटन है वो अपने पितर हैं। इससे ये साधारण लाइट जल जाती है। लेकिन जो ये 3 स्टेप की साधना है, यदि पावर वाला कोई उपकरण अपन को उपयोग करना पड़ेगा तो इसमें पावर में 3 प्लग लगते हैं, 3 तार लगते हैं। यही वो साधना है। यदि ये 36 दिन की साधना हम आप बहुत अच्छे से निभा लेंगे तो जीवन में कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। यश कीर्ति प्राप्त हो जाएगी, सुख समृद्धि प्राप्त हो जाएगी, और जो गृहस्थ जीवन में लोग चाहते हैं वंश वृद्धि प्राप्त हो जाएगी। आखिर कहाँ लोग कहते हैं भैया पितृदोष है, आखिर 15 दिन तो मिलेंगे ना इसी स्टेप में, पितरों को मनाओ, पितृदोष शांत हो जाएगा। उनने कहा आप यहाँ देवी का कोट है भैया, ये आया हुआ है अष्टमी का दिन, अपने घर में वेदिका हवन करो, निश्चित ही आपके यहाँ वो शक्ति वो ऊर्जा आ जाएगी, नकारात्मक ऊर्जा जीवन से समाप्त हो जाएगी। तो ये प्रबल साधना है। और प्रबल साधना के साथ में ये कोई प्रदर्शन नहीं है, ये सब साधना है। जहां जो हो रही है ये सब साधना है। ये हम आपकी दृष्टि का दोष होता है। दृष्टि से देखा जाए ये छोटी छोटी सी नन्ही जो कन्याएं ये साधना करती हैं, अनुष्ठान है इनका। ये अनुष्ठान और साधना की दृष्टि से जब देखा जाता है तो साक्षात शक्ति की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे शुभ अवसर पर, ऐसी साधना स्थली पर ये पवित्र पावन पर्व है। और जितने भी लोग यहाँ माई के श्री चरणों में आए हुए हैं
उनको ये कहना चाहिए कि पूर्व जन्म के पुण्यों का उदय ही हुआ है कि ऐसे शुभ अवसर पर हम आप सम्मिलित हो पाए। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देंगे। बोलो पराम्बा जगत जननी पीताम्बरा माई की जय।